जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत आने वाले सीआरए कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? जो ब्रिक्स के 5 देश हैं, जैसे कि ब्रिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक ग्रुप है। उन 5 देशों के अक्षर का पहला नाम इसमें ब्रिक्स में आता है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के ग्रुप को ब्रिक्स कहते हैं। इन 5 देशों ने ही ग्रुप क्यों बनाया है? क्योंकि ये दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी केवल इन्हीं देशों से आती है। तो इन्हीं ब्रिक्स के समूह ने एक बैंक का निर्माण किया, एक बैंक का प्रपोजल रखा 2014 में। 2012 में ऐसा प्रपोजल रखा गया था और 2014 में ये बैंक बन गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में आज हम जानेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो चाइना में है। जो ब्रिक्स का समिट होते हैं हर साल, जो ब्रिक्स के देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो साल में एक बार मुलाकात करते हैं, उसे कहते हैं ब्रिक्स समिट। सबसे पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था। जो चौथा ब्रिक्स समिट हुआ 2012 में भारत में, वहाँ ऐसा प्रपोजल रखा गया कि ब्रिक्स के नेशन मिलकर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करते हैं। और 2014 में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण कर दिया गया। 2014 में कौन सा ब्रिक्स समिट हो रहा होगा? तो छठा ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हुआ था, वहीं पे हुआ था फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। ये एक अल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब वर्ल्ड बैंक क्या होता है और आईएमएफ क्या होता है? दोनों ही ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इंटरनेशनल संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। क्या करते हैं दोनों? आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ जो देश हैं, छोटे देश हैं या बड़े देश हैं, जो भी उनसे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या और किसी भी चीज़ के लिए वहाँ से फंड ले सकता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक क्या है? जिन देशों को आवश्यकता होती है उन देशों को लोन का प्रोविज़न करता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का ही निर्माण या दोनों का ही जो उदय हुआ था वो 1944 में हुआ था। और दोनों के अंतर्गत भारत वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य है, भारत आईएमएफ का भी सदस्य है और दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही पे जो है सुप्रीमेसी है यूएस की। जो यूएसए है, अमेरिका है, उसका यहाँ पे वर्चस्व रहता है। इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को आईएमएफ और यूएस के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है। इट वाज फॉर्म टू सपोर्ट, ये जो बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्यों बनाया गया? तो जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं और जो ब्रिक्स के देश हैं या इसके अलावा भी कोई और देश चाहें तो ब्रिक्स बैंक में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि 4 नए देश भी इसमें आए हैं ब्रिक्स के अलावा। तो इसका निर्माण करा गया था ब्रिक्स देशों में। इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना हो या कुछ और भी निर्माण करना हो, कुछ अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना हो, रोजगार पैदा करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत हो, तो उसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करा गया था। एक तरह से ये इन 5 देशों की एक बैंक है जहाँ से जरूरत पड़ने पर पैसे का इंतजाम किया जा सकता है। ये आप देसी भाषा में समझ सकते हैं। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, शंघाई चाइना में है। 5 देश तो इसमें वो हैं जो ब्रिक्स के हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 4 इसके और देश सदस्य बन गए हैं नए। बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे, ये इसके 4 नए सदस्य हैं। तो कुल मिला के इसमें 9 सदस्य हो गए हैं। ये जो ब्रिक्स बैंक है ये सभी के लिए खुला है, इसका कोई भी सदस्य बन सकता है जो कि यूएन का सदस्य है। जो यूएन राष्ट्र है वो इसका सदस्य बन सकता है। इसमें कुल मिला के अभी 9 सदस्य देश हो गए हैं। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे 2014 में मैंने बताया फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के द्वारा इस बैंक को फॉर्म करा गया था और 2016 में ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। तो 2016 में इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने वो थे केवी कामत। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया
केवी कामत जो कि भारत के निवासी थे। दूसरे प्रेसिडेंट जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इसके 2020 में बने हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोस पार्डो त्रोयोजो। याद रखिएगा, मार्कोस पार्डो त्रोयोजो जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ये इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं 2020 से अभी तक, यही इसके प्रेसिडेंट हैं ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के। कौन कौन से देश इसमें हैं? रसिया, चाइना, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा जिसकी राजधानी है केप टाउन। यहाँ पे इजिप्ट मिलेगा, उसकी राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताइए। यूएई मिलेगा, यूएई यहाँ पे देश है वेस्ट एशिया का। ब्राज़ील और उरुग्वे जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ये सारे के सारे 9 देश जो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। याद रखिए, आपको इजिप्ट जो देश है, इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं, उसकी कैपिटल आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। एनडीबी जो बनाया गया इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनडीबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है? फोस्टरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, जो इसके सदस्य देश हैं वहाँ विकास को बढ़ावा देना। फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में जो विकास हो रहा है उसको सपोर्ट करना। प्रमोटिंग कम्पिटिटिवनेस एंड फैसिलिटेटिंग जॉब क्रिएशन, आपस में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन को बढ़ावा देना। कंपटीशन किस चीज़ का? विकास के कंपटीशन को बढ़ावा देना और नई नई जॉब क्रिएशन करने की योजनाएं चलाना। ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि नई नई जॉब क्रिएट हो। बिल्डिंग नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उनके बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पे ज्ञान का साझा किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंडिंग, अगर कोई न्यू एनडीबी के जो सदस्य है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए फंड की आवश्यकता है तो उसके लिए एनडीबी फंड प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, भारत में मुंबई मेट्रो रेल बन रहा है और रैपिड रेल योजना जो चल रही है दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद के बीच में, उसके लिए जो फंड है वो एनडीबी ने ही प्रोवाइड कराया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात में एक इंफ्रा सिटी बन रही है और इंफ्रा सिटी में एनडीबी का ऑफिस खुलने वाला है। मई 2022 में खुलना था, अभी तक नहीं खुला है, लेकिन गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के अंदर एनडीबी बैंक का पहला ऑफिस खुलेगा। जैसे मैंने आपको बताया एनडीबी के अंतर्गत एक चीज़ आती है सीआरए, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे सीआरआर होता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, ऐसे ही ये कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है $100 बिलियन का। $100 बिलियन मोस्ट लिक्विड फॉर्म में एनडीबी बैंक के पास रहते हैं सीआरए के रूप में, और अगर कहीं इमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उसका प्रोविज़न है कि उसको जो है ब्रिक्स के देशों को दिया जा सकता है। 2015 में इसका निर्माण करा गया था 7th ब्रिक्स समिट 2015 के द्वारा, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना थी वो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, मैंने आपको बताया फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में ही रखी गई थी। ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन 2014 तभी इसकी प्रस्तावना रख दी गई थी। इसकी सीआरए कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की। इसका मेन पर्पज है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर, जो तरलता के रूप में पैसा है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, लिक्विडिटी का प्रेशर आ जाता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीआरए। कहाँ से पैसा आता है? तो इसके पास $100 बिलियन हमेशा रहते हैं। इसको आईएमएफ के कंपटीटर के रूप में देखा जाता है। आईएमएफ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और जिस पे अमेरिका का वर्चस्व है। प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट टू रिस्पॉन्स, ये एक प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट है टू रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट प्रेशर। छोटे समय के लिए, छोटी समावधि के लिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी देश को पेमेंट करने के लिए या उसके पास पैसों की कमी हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो एक्चुअल हो या फिर पोटेंशियल हो। ऐसी सिचुएशन में आईएमएफ जो है वो फंड प्रोवाइड करा सकता है। आईएमएफ तो कराता ही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सीआरए की, तो ब्रिक्स बैंक जो है वो सीआरए के थ्रू फंड प्रोवाइड करा सकता है। किस देश को कितने फंड दिए जा सकते हैं और किस देश ने कितने फंड का कंट्रीब्यूशन करा है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ब्राज़ील ने $18 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करा है और $18 बिलियन ही वो इससे ले सकता है। चाइना ने सबसे ज़्यादा $41 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करा है, लेकिन सीआरए के रूप में वो $21 बिलियन ही इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने $18 बिलियन का करा है और $18 बिलियन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
रशिया ने भी 18 बिलियन डॉलर का करा है और 18 बिलियन डॉलर ही इस्तेमाल कर सकता है। साउथ अफ्रीका ने 5 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करा है, लेकिन वो 10 बिलियन डॉलर को इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो CRA के अंतर्गत टोटल कैपिटल है वो 100 बिलियन डॉलर है, लेकिन किसी सिचुएशन में, क्राइसिस में केवल 85 बिलियन डॉलर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 बिलियन डॉलर इसके पास फिर भी बचे रहेंगे। ये वोटिंग राइट्स हैं CRA के अंतर्गत। तो सबसे ज़्यादा बड़ा वोटिंग राइट जो चाइना के पास है, जिसका ज़्यादा पैसा होगा उसका वोटिंग राइट भी उतना ही बड़ा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।